कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में 37 साल के रियल एस्टेट एजेंट हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी और सह आरोपी उसकी सास है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने पूछताछ में दोनों आरोपियों ने इस मामले में कई खुलासे किए। जानकारी के मुताबिक बीजीएस लेआउट में एक निर्माणाधीन इमारत के पास रियल एस्टेट एजेंट लोकनाथ सिंह का शव मिला। उस जगह पर उनकी 22 मार्च को हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या का आरोप पत्नी यशस्विनी और उसकी मां हेमा पर लगा। यशस्विनी ने कुछ महीने पहले अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ लोकनाथ से शादी की थी। शादी के बाद यशस्विनी जब ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति का दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध है। इस बात को लेकर के दोनों के बीच अक्सर झगड़ा भी होता था। पति को उसने कई बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो वो अपने माता पिता के घर वापस चली गई। इसके बाद उसके पति ने घर वापस लौटने का उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इसे लेकर यशस्विनी के माता पिता के साथ झगड़ा भी वो करता था और उनको परेशान करता था। उसने अपनी पत्नी को धमकी भी दी थी कि यदि वो वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को अपने साथ घर ले जाएगा। ये बात उसके ससुराल वालों को बहुत नागवार गुजरी। इसके बाद यशस्विनी और उसकी मां हेमा ने लोकनाथ सिंह की हत्या की साजिश रची। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि 22 मार्च को यशस्विनी ने लोकनाथ सिंह से संपर्क किया, उसे मिलने के लिए बैंगलोर के पास एक जगह पर बुलाया। दोनों वहां मिले, जिसके बाद 16 देवनहल्ली चले गए। इस दौरान उसकी मां ऑटो से उसका पीछा करती रही। वहां जाने के बाद लोकनाथ जमकर बियर पिया। इसके बाद नशे में आ गया। पति के नशे में आने के बाद यशस्विनी ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो बेहोश हो गया तो उसकी मां ने उसके गले पर कई बार चाकुओं से 2 से 3 बार वार किया। ये मामला तब प्रकाश में आया जब किसी ने बिलीजाजी गांव में बीजीएस लेआउट के निर्माणाधीन इमारत के पास लोकनाथ सिंह का शव देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान सबूतों के आधार पर पुलिस ने यशस्विनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने हत्याकांड में अपनी मां की भूमिका भी स्वीकार कर ली। पुलिस से पूछताछ में पत्नी ने बताया कि वो अपने पति की असलियत जानने के बाद अपनी शादी को जारी नहीं रखना चाहती थी। वो उससे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन वो मान नहीं रहा था, बल्कि उसे वापस आने का उसके ऊपर दबाव डाल रहा था। पुलिस को पहले हत्या के पीछे व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का संदेह था, क्योंकि मृतक के खिलाफ कई धोखाधड़ी के केस भी दर्ज थे। तो कुल मिलाकर के मेरठ मर्डर केस के बाद, सौरभ राजपूत के मर्डर केस के बाद ऐसे कई सारे मामले जो हैं अब वो खुल करके सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।